बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान आज कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से। आज इमरान खान साहब से अडाला जेल में जो मुलाकात उनकी बहनों की, उनकी तरफ से अहम तरीन जो पैगाम है वो आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उसके अलावा नादरीन एक और ख़बर है कि मरियम नवाज साहबा की जो तौहीन है, या आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा के खिलाफ जो एहतजाज है वो किसी को भी पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। तो अब एक अजीब व गरीब, बल्कि आप कह सकते हैं गैर आइनी, गैर कानूनी और जुल्म पर मबनी एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया है, और वो किया गया है मरियम नवाज साहबा की सिर्फ तौहीन की वजह से। उसके अलावा नादरीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस सरफराज हुसैन डोगर साहब को तैनात कर दिया गया है, और उसमें एक चेहरा जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब थे, जो कि इरफान सदीकी साहब जो कि मुस्लिम नून के अहम तरीन रुकन हैं, उनके वो रिश्तेदार भी हैं, और अपने आप को काजी फैज ईसा साहब की तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझते थे, और अपने आप को वो कहते थे कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। लेकिन आज साबित हुआ कि वो नून लीग के वोटर हैं और नून लीग के रहने वाले हैं, और वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान रखते थे, वो भी आज उन्होंने साबित कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो उनकी जो बहन है उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का वज़न कम हो गया है। तो इसके ऊपर खान साहब से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मुझे 22 घंटे जो है वो जेल के अंदर रखते हैं और 2 घंटे सिर्फ मुझे बाहर निकालते हैं, तो जब इतना टॉर्चर किया जाएगा तो फिर वज़न तो कम होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे किताबें नहीं जा रही, मुझे सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जा रही, मेरे बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बात सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी, और 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा उनसे कोई बात नहीं होगी। ये अलीमा खान साहबा ने उनका पैगाम दिया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो की गई है, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया कि 27वीं आईनी तरमीम करने की बजाय जो है जनरल आसिम मुनीर साहब बादशाहत का ऐलान कर देते तो वो बेहतर था। 27वीं आईनी तरमीम का कोई किसी किस्म का जो है वो प्लान नहीं है। इमरान खान साहब, जो अलीमा खान साहब है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है और मैं गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, लेकिन मैं गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। फिर इमरान खान साहब ने जो अहम तरीन ऐलान किया वो तहरीक के हवाले से किया, और इमरान खान साहब ने एक तो उन्होंने पंजाब असम्बली के जो मेंबर हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने बहुत अच्छा जो एहतजाज किया है जिस तरह का इक़दाम, और अहमद खान बच्चड़ साहब की भी तारीफ़ की। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम ऐलान किया वो उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद जो है मैं एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रहा हूँ, और अलीमा खान साहब ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत दे दी है। अब नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब का प्लान है, और ये आखिरी प्लान है, इमरान खान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इमरान खान साहब ने कहा कि एक एक करके सब को हटाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान नहीं है। अब इमरान खान साहब अगर इसका ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस पर अमल दरामद करती है और एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होती है, तो फिर तो वो अपना वजूद बचाने में कामयाब हो जाएगी। अदरवाइज जो इस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ है वो किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ेंगे, और एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया जाएगा जिससे बताया जा रहा है। अब ना ये अगली खबर आप देखिए, बड़ी अहम तरीन खबर है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू हो गई है। अरकान को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किया गया था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज साहब ने तकरीर की थी तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के अरकान थे उन्होंने एहतजाज किया था, भरपूर एहतजाज किया था, और इस एहतजाज के बाद जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, उनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। बात जो है वो हाथापाई तक भी जा पहुंची थी। लेकिन आप देखें कि स्पीकर, असल में स्पीकर क्या है, मरियम नवाज साहबा के ऊपर तो जैसे उनकी पहले भी वो जो फिरती हैं उनकी नुकरानियाँ, अज़मा बुखारी होगी, और ये जो हिना परवेज़ भट्ट और दूसरी जो है ये पहले कहती हैं कि मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है। असल में नाज़रीन कराम, मरियम नवाज पर तनकीद क्यों की, मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? मरियम नवाज इस वक्त पंजाब के अंदर आप समझ सकते हैं कि वो जिस तरह फील्ड मार्शल है और फील्ड मार्शल के असिस्टेंट जो है मरियम नवाज साहब है, उनके खिलाफ एहतजाज आप किसी सूरत नहीं कर सकते। तो अब आप देखें कि जब दोनों पार्टियों की लड़ाई हुई थी तो दोनों पार्टियों
अगर स्पीकर इतने ही होते तो वो फिर दोनों पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने दोनों पार्टियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। न सिर्फ 26 अरकान को मुअत्तल किया बल्कि अब उनको डी-सीट यानी नायल करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, यानी मरियम नवाज साहबा कोई ऊपर से उतरी हुई हैं। और ये तो आपको समझ आ गई ना कि फील्ड मार्शल के पास उनकी अहमियत है, वरना इस तरह ना होता। अब नाज़रीन अगली बड़ी अहम तरीन खबर है। नाज़रीन वैसे तो आज जो सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस का तैनात किया गया मुस्तकिल चीफ जस्टिस, उसमें आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर तरीन जज उन्हें को लगाया गया, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें जस्टिस अतीक शाह को लगाया गया। जस्टिस अतीक शाह दूसरे नंबर पर है। आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील की थी, तो उस अपील का जो फैसला था वो जस्टिस अतीक शाह ने लिखा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी, तो उनको भी नवाजा गया है। अब उनको चीफ जस्टिस लगाया गया और खास तौर पर केपी हुकूमत को ताकि टफ टाइम दे दिया जाए। मुस्लिम लीग नून का चीफ जस्टिस अतीक शाह के मुस्लिम लीग नून के साथ अच्छे ताल्लुकात है। अब नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, आप इसके अंदर देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 में से जो 16 अरकान थे उसमें से 4 अरकान ने जस्टिस याह्या अफरीदी, जुल्फ़कार अली जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए वोट दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट दिया। जो मंदोखेल साहब है उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। बाकी 9 अरकान ने जो वोट दिया वो जो सरफराज डोगर साहब हैं जो अस्करी जज हैं, इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए खास तौर पर इमरान खान के केस को रोकने के लिए, उनको 9 लोगों ने वोट दिया। और जिसमें जो आइन और कानून बल्कि पूरे एशिया के बहुत बड़े जज है जैसे अमीनुद्दीन खान, उन्हें भी वोट दिया। लेकिन आप देखें कि सबसे बड़ा जो वोट है वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब का है। नाज़रीन शौकत अजीज सदीकी साहब आपको मालूम है कि जस्टिस जो मेजर फैज हमीद थे और जनरल बाजवा थे, उनके खिलाफ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया था और अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर किया था और कहा कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और इस्टेब्लिश मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो नाज़रीन वो उनका आज चेहरा जो गंदा चेहरा था उसके ऊपर नकाब हट गया जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब के, कि वो अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते थे लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, वो नून लीग के एक कारकुन थे। जिस तरह उनके इरफान सदीकी साहब उनके रिश्तेदार हैं, वो नून लीग के ही कारकुन थे और आज भी उन्होंने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के हक के वोट दिया। यानी काजी फैज ईसा साहब की तरह ये भी मुनाफिक थे, यानी जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, लेकिन आज जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का उनका बयान उतर गया और इस्टेब्लिशमेंट के हक में उन्होंने वोट दिया। और अब आप देखें कि ये वाले शौकत अजीज सदीकी साहब का जो चेहरा है, जो नकाब उतरा है, वो वाजे हो गया कि ये बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि नून लीग के नुमाइंदे थे और नून लीग के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने अवार्ड दिया। और अगर आज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब वोट ना देते तो जो सरफराज डोगर साहब है वो चीफ जस्टिस ना बन सकते, क्योंकि सरफराज डोगर साहब को कम से कम 9 वोट चाहिए थे और 8 वोट उनको मिल गए। 9वां वोट जो है जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने दिया। तो शौकत अजीज सदीकी साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला कीड़ा जो है वो मर गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी।